तो ये रहे वन पीस के 5 सबसे सैडेस्ट बैक स्टोरीज जिन्हें देख के तुम्हारा भी दिल टूट जाएगा। लेट्स स्टार्ट विद ब्रूक। ब्रूक एक म्यूजिशियन और स्वर्ड्समैन था रूम्बार पायरेट्स का। उनका ड्रीम था दुनिया घूमना और म्यूजिक से खुशियां बांटना। उन्होंने एक छोटी सी व्हेल लबून से दोस्ती की थी और उससे प्रॉमिस किया था कि ग्रैंड लाइन घूमने के बाद उसे मिलने जरूर आएंगे। लेकिन फ्लोरियन ट्रायंगल में उन पे एक डेडली अटैक हुआ। एनिमीज ने पॉइजन वेपन्स यूज किए और सब पॉइजन्ड हो गए। सबको पता था कि ये उनका आखिरी टाइम है, तो सबने मिल के एक लास्ट सॉन्ग बजाया और एक एक करके सब मर गए। ब्रूक ने योमी योमी नोमी फ्रूट पहले से ही खा के रखा था, इसीलिए वो जिंदा तो हुआ लेकिन सिर्फ एक स्केलेटन बन के। 50 साल तक वो उस घोस्ट शिप पे अकेला था, बस एक टोन डायल के साथ, जिसमें उसके दोस्तों की आखिरी आवाज रिकॉर्डेड थी जो उसने लबून तक पहुंचाने का वादा किया था। बैक स्टोरी नंबर 4, विंस्मोक सांजी। सांजी विंस्मोक फैमिली का थर्ड बेटा था, पर सबसे कमजोर। उसके भाई उसे रोज बुली करते थे और उसके पिता ने उसे इम्प्रिजन करके दुनिया के सामने डेड डिक्लेयर कर दिया। सिर्फ माँ थी जो उससे प्यार करती थी, पर वो भी मर गई। उसकी बहन रेजू ने उसे छुप के आजाद किया और वो भाग के एक शिप पे चला गया। लेकिन उस शिप पे रेड लेग जेफ का अटैक हुआ और क्रैश के बाद दोनों एक आइलैंड पे फंस गए। जेफ ने छोटा फूड का बैग सांजी को दिया और बड़ा बैग खुद को रखा, पर जब सांजी ने चेक किया बड़े बैग में सिर्फ गोल्ड था। जेफ ने अपना खाना सांजी को दे दिया था और खुद अपना लेग खा के जिंदा रहा। अगली बैक स्टोरी है सीनियर पिंक की। वो डॉन क्योटे फैमिली का एक मेंबर था और उसके लाइफ में एंट्री हुई रशियन की। अबे रशियन लड़की का नाम है, हमेशा गंदी सोच। रशियन को पायरेट से नफरत थी, फिर भी दोनों को प्यार हो गया और एक बेटा भी हुआ गिमलेट नाम का। लेकिन बेटा बुखार के कारण मर गया और जब रशियन को पता चला कि सीनियर एक पायरेट है तो वो उससे नाराज होकर घर से भाग गई। फिर वो लैंडस्लाइड में आ गई और कोमा में चली गई। पिंक ने खुद को दोषी माना और तब से वो बेबी जैसे कपड़े पहनने लगा, सिर्फ इसीलिए क्योंकि उसके कपड़ों को देख के रशियन एक बार मुस्कुराई थी, बट वो भी सैडली मर गई। तो बैक स्टोरी नंबर 2, ट्रफालगर लॉ। लॉ फ्लेवेंस नाम के एक शहर में रहता था जिसे लोग व्हाइट टाउन भी कहते थे। वहाँ सब कुछ व्हाइट लेड से भरा था जो एक डेंजरस डिजीज फैला रहा था, एम्बर लेड सिंड्रोम। लेकिन ये डिजीज कंटेजियस नहीं था, फिर भी वर्ल्ड गवर्नमेंट ने सबको मारने का डिसीजन ले लिया। लॉ के माँ बाप और बाकी के लोग भी मार दिए गए, सिर्फ इसीलिए क्योंकि वर्ल्ड गवर्नमेंट को प्रिकॉशन लेना था। तब लॉ सिर्फ 10 साल का था। फिर वो मिला डॉन क्योटे फैमिली से। फिर उसकी लाइफ में आया रोजिनांटे। शुरू में वो रूड था, पर बाद में पता चला कि वो एक सीक्रेट मरीन ऑफिसर है। उसने लॉ के डिजीज के लिए ओपियोपेनोमी ढूंढा और उसे बचाने के लिए अपनी जान दे दी, सिर्फ इसीलिए ताकि लॉ एक अच्छी जिंदगी जी सके। और फाइनली सबसे हार्ट ब्रेकिंग बैक स्टोरी, बार्थोलोमेओ कुमा। अगर तुमने एनीमे कैचअप किया है तो तुम्हें पता ही होगा, कुमा और उसके पेरेंट्स सेलेस्टियल ड्रैगन्स के स्लेव्स थे। बचपन टॉर्चर देखते हुए बीता और उसके दोनों पेरेंट्स को मार दिया गया। गॉड वैली से एस्केप के टाइम वो मिला जीनी और इवानकॉफ से। तीनों ने मिल के गॉड वैली से एस्केप किया और बाकी के स्लेव्स को भी छुड़ाया। बाद में कुमा पहले एक प्रीस्ट बना और उसके बाद एक रिवोल्यूशनरी, पर फिर जीनी को वर्ल्ड गवर्नमेंट ने किडनैप कर लिया। सालों तक उसकी तलाश की और जब कांटेक्ट हुआ तो पता चला वो इन्फेक्टेड है सेफायर के नाम के एक डिजीज से और उसे एक बेटी भी है, बॉनी। गिनी तो मर गई, पर कुमा ने उससे प्रॉमिस किया कि वो बॉनी को अपनी बेटी जैसा रेस करेगा। पर बॉनी को भी ये सेम डिजीज हुआ। उसके क्योर के लिए कुमा ने अपनी सोल, मेमोरी और कॉन्शियसनेस वर्ल्ड गवर्नमेंट को दे दी, बस ताकि बॉनी ठीक हो सके। वो एक माइंडलेस रोबोट बन गया। दिस मैन इज अ रियल हीरो। और अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आया हो तो एक बार ये वीडियो भी जरूर देखना, जिसमें मैंने वन पीस के 5 अनसॉल्व मिस्ट्रीज एक्सप्लेन किए हैं। तो मैं मिलता हूँ तुम्हें सीधा उसी वीडियो में।